इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे कोड के अंदर। लेट्स से मैं एक फोल्डर बनाते हैं स्टेट का, और उसके बाद एक क्लास बनाते हैं माई स्टेट। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं जनाब माई स्टेट, और इस क्लास में हम सिंपल, बहुत इजी आम सी क्लास है, इसमें कोई डिफरेंट काम नहीं होगा। माई स्टेट, यहाँ पे हम कर देते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। सिंपल सी क्लास बन गई। कॉपी विथ का एक फंक्शन हम बना लेते हैं। फाइनल देना होगा, ओके राइट। कॉपी विथ क्या होगा? माई स्टेट कॉपी विथ वैल्यू, रिटर्न करो नया स्टेट। अगर नई वैल्यू आई है तो ठीक है, वरना अगर वो नल आई है तो पुरानी वैल्यू वापस कर दो। बल्कि हम इसे यूं कर देते हैं न्यू वैल्यू, और यहाँ भी न्यू वैल्यू कर देता हूँ कि अगर न्यू वैल्यू आई है तो ठीक है, वरना पुरानी वैल्यू कर दो। अच्छा, ये क्यों गुस्सा कर रहा है हम पे, ये हम देख लेते हैं। The parameter type dynamic is कहीं पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसकी वजह से वो हमें गुस्सा कर रहा था। यहीं पे हम एक और क्लास बनाते हैं। इसी को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स से क्लास बाय वैल्यू, और उसे हम एक्सटेंड कराते हैं जनाब स्टेट नोटिफायर माय स्टेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम माय वैल्यू जैसे ही इस क्लास का इंस्टेंस बने, तो हमें कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, बट हम यहाँ पे दे भी सकते हैं और ना भी दें तो भी चलेगा। सुपर हम डायरेक्टली यहीं पे इनिशियलाइज करा सकते हैं। सुपर में माय स्टेट, दिस इज इनिशियल वैल्यू। सुपर फंक्शन क्या करेगा? जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर है वो इस जगह पे पास कर देगा स्टेट नोटिफायर को। स्टेट नोटिफायर किस टाइप का है? वो इस टाइप का है। तो ये जो चीज है यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमने ये छोटा सा एक काम कर दिया। इसके अलावा हम एक और फंक्शन भी बना लेते हैं, void अपडेट का। इसमें हम कहते हैं भाई न्यू वैल्यू दे दें हमें। उस न्यू वैल्यू को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास टेक्निकली कुछ दूसरे वेरिएबल्स मौजूद नहीं है, बट चूंकि हमने स्टेट नोटिफायर बनाया हुआ है, हमें स्टेट मिलती है कॉपी विथ न्यू वैल्यू। ये स्टेट किस चीज को होल्ड कर रहा है? ये स्टेट इस क्लास को होल्ड कर रहा है जो आपने सुपर क्लास में पास किया है। तो अब हमारे पास सुपर क्लास में क्या मौजूद है? ये स्टेट है जो हमने पास की थी। अब स्टेट में जब भी आएगा वो माई क्लास आएगा। तो टेक्निकली बिहाइंड द सीन जब ये काम कर रहा होगा तो कुछ इस तरह लिख रहा होगा,
माई स्टेट डॉट कॉपी विथ, तो आप देख सकते हैं कि माई स्टेट का हमारे पास कॉपी विथ का फंक्शन मौजूद है, बट जाहिर है आप यहाँ पे स्टेट लिखते हैं ताकि ये काम हो जाए। अब हम आते हैं, लेट्स से यहीं पे हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेन में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कर देते हैं कि फाइनल वैल्यू प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू स्टेट नोटिफाई प्रोवाइडर। अब तक हमने यहाँ पे जो ये बनाया था वो इस तरह बनाया था, अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं और माई स्टेट में यहाँ ले आते हैं वैल्यू प्रोवाइडर के नाम से, और इस जगह पे हम जब इसे बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है कि हम इसे बताते हैं किस टाइप का है। ये जनाब टाइप है हमारी माई वैल्यू, जिससे हम डेटा को एक्सेस करेंगे और डेटा मैनिपुलेट करेंगे, और एक्चुअली ये डेटा पड़ा कहाँ है, माई स्टेट में। ये है हमारी पूरी स्टेट का नाम, और ये है हमारी उस फंक्शनैलिटी, उस क्लास का नाम जिसके पास वो मेथड्स या वो तरीके मौजूद हैं जिसको यूज करते हुए हम यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख लें, यहाँ पे कुछ भी नाम रख लें, बट यहाँ इस तरह आप चेंज करते हैं। उसके बाद इस जगह पे आप सिंपली जिस तरह आपने पिछली दफा बताया था रेफरेंस, उसी तरह करते हैं, बट आपने यहाँ पे देना है माई वैल्यू डॉट दिस। बल्कि हम थोड़ा सा अच्छा काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ रिक्वायर्ड वैल्यू दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, मैं दिस रिक्वायर्ड वैल्यू लिख लेता हूँ, और क्योंकि सुपर क्लास में वैल्यू मौजूद है तो आई थिंक नो हार्म डूइंग दिस। यहाँ से आएगा डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा, बट फिर भी हम देखते हैं। और यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज इनिशियल वैल्यू। कूल। यहाँ पे ओके वैल्यू इज रिक्वायर्ड, तो हमें कूल हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पे वैल्यू पास की, वो यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से जाने के बाद वो हमारी स्टेट में चलेगी। अब हमने 3 काम यहाँ पे कर लिए हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब करना क्या है, आगे ये करना है, हम ग्रांट चाइल्ड में दोबारा आएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने वो डेटा ज़ाहिर मैंने मेन से यहाँ से उड़ा दिया है, उसे नहीं मिल रहा, भाई ये तो है ही नहीं। अब क्या करें, अब हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम स्टेट डॉट लिसन करेंगे। सबसे पहले हमें करना ये होगा जनाब कि इस वॉच की जगह पे हम रीड करेंगे, और इस रीड पे हम नाम देंगे कौन सा वाला जो हमने यहाँ रखा था, माई वैल्यू प्रोवाइडर डॉट नोटिफाई, क्या था, इससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट नोटिफायर। उसके बाद हम करेंगे डॉट स्टेट डॉट वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, ये वेरिएबल का नाम है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसका नाम अगर एबीसी होता हम यहाँ पे एबीसी लिखते हैं। तो अब ये चीज़ देख रहे हैं, ये काम हो गया। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त डेटा मौजूद नहीं है, ये वाला मौजूद नहीं है, तो यहाँ भी हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम रीड करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया, वैल्यू प्रोवाइडर डॉट नोटिफायर। अब यहाँ चेंज करने के लिए हमें स्टेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम यहाँ पे वो फंक्शन यूज करेंगे जो हमने बनाया था, जो है हमारे पास ये वाला अपडेट। हम अपडेट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे हम काम करेंगे ये वाला सेफ
दिस इज इनिशियल वैल्यू आ गया। जैसे बटन पे क्लिक हुआ हमारे पास इस वक्त डेटा चेंज नहीं हुआ। उसकी कोई एक वजह है जो मैं आपको बताता हूँ, बट टेक्निकली हमारे पास डेटा चेंज नहीं हुआ। उसके लिए हम कुछ चीज़ें करेंगे। वो चीज़ें क्या है वो हम देखते हैं। आइए अब इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह हम हमारे पास उस नोटिफायर को बताएंगे जब भी डेटा चेंज हो तो हमें पता चलना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे फिलहाल एक काम ये करते हैं कि रेफरेंस डॉट लिसन करते हैं। इसमें हमारे प्रोवाइडर का नाम आएगा, वैल्यू प्रोवाइडर जो हमारा नाम है। ये वैल्यू प्रोवाइडर हमें नई और पुरानी वैल्यूज देगा। फिलहाल हम प्रिंट कराते हैं नेक्स्ट को, जो कि हमारे पास पुरानी वैल्यू मौजूद है। तो अब हम इसे चलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे कंसोल पे हमारे पास यहाँ पे डेटा, हमें अपडेटेड डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। इंस्टेंस ऑफ माई स्टेट, इसे डेटा मिला। अब इस जगह पे हम वैल्यू, अच्छा ये इस वक्त इसलिए शो कर रहा है कि इसे हमें यहाँ बताना होगा कि ये माई स्टेट वाला आएगा तो उसमें वेरिएबल मौजूद है। अब इसे दोबारा प्ले करते हैं जनाब। से अब जब हम इसे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये चीज़ लेसन हो रही है और लेसन होने के बाद आपका डेटा आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब इसे क्या ऐसा किया जाए कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप इस जगह से इसको लेट से हटा दें और इसको रख लें लोकल वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे रखते हैं जनाब स्ट्रिंग लोकल वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं बिल्ड फंक्शन से बाहर इसको बनाऊंगा ऑफ कोर्स। हाँ, बिल्ड फंक्शन से बाहर नहीं बना सकते हम। यहाँ पे अगर मैं इक्वल्स टू नेक्स्ट डॉट वैल्यू, अब जब हमें चलाते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि हमने एम्प्टी दिया है। और उसके बाद ओके, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक चीज़ कि इस विजेट को हमने स्टेटफुल विजेट बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे हमारी स्क्रीन पे डेटा रिफ्रेश कराने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये एक तरीका है कि हम इस जगह पे सिंपली एक स्टेटफुल विजेट बना लें और हमारा काम हो सकता है कि इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा स्लाइड का आई थिंक अगला टॉपिक भी होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली हमने इस वक्त एक स्क्रीन पे डेटा चेंज करने के लिए ये इनिशियल स्टेट है लिखा हुआ है और जैसे डेटा आएगा आपको पता चल जाता है कि डेटा आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ना करूँ, फिलहाल मैं दोबारा से इसको रिवर्ट करता हूँ ताकि उसी जगह पे आ जाए जहाँ पे हम थे। ओके, यहाँ पे हम थे। यहाँ पे हम छोटा सा एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह हम यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज शो करा देते हैं
और इस मैसेज को हम स्नैक बार के अंदर डालेंगे। स्नैक बार क्या होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन में जाते हैं तो अचानक से एक पॉपअप आता है और थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, या क्लिक करने पे वो चला जाता है, तो उसे हम स्नैक बार कहते हैं। और वो हमें फ्लटर की मटेरियल लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे जहाँ पे इसे लिसन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर डेटा चेंज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो किस तरह हमें चलेगा, उसके लिए हम करते हैं इसका फोल्ड मैसेंजर। मुझे थोड़ा सा याद करना होगा। स्काफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ, चूंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ही होगा स्क्रीन पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है। उसके बाद हम करते हैं शो स्नैक बार। बैनर भी शो करा सकते हैं और स्नैक बार भी शो करा सकते हैं, आपके उस पर डिपेंड करता है। इस जगह पे हमें क्या देना होगा, एक स्नैक बार का इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, बट उसमें हमें एक स्नैक बार देना है। तो स्नैक बार की क्लास जो उसने बताई है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जब यहाँ रखते हैं हम, तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये स्नैक बार का ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाना है और इसे पास करना है, और हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड इंपोर्ट तो ज़ाहिर है वो मटेरियल लाइब्रेरी है, तो उसमें डायरेक्टली है। उसका कंटेंट क्या होगा भाई, आप कहें लेट्स से टेक्स्ट कह दें, ओल्ड स्टेट वैल्यू, इसमें हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस डॉट वैल्यू एंड न्यू स्टेट वैल्यू जो है जनाब नेक्स्ट डॉट वैल्यू। यहाँ ये शोर क्यों कर रहा है कि ये नल हो सकता है, इसलिए उसने थोड़ा सा हमें गुस्सा किया, और अब हम इसे सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, वो क्या है, अगर है तो, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, बट अब ऑप्शनल है हमारे पास कि हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं कलर्स डॉट ब्लू, और इस टेक्स्ट को भी हम ज़ाहिर अपने हिसाब से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे रखते हैं, प्ले करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारी वैल्यू चेंज होगी, तो हमें यहाँ पे एक स्नैक बार आना चाहिए। बट चूंकि अभी हमने स्क्रीन को रिफ्रेश करने का कोई तरीका नहीं लगाया, जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम्म आना चाहिए था। हम पहले इससे
प्रिंट भी करा लेते हैं साथ साथ, ताकि सिर्फ पता चल जाए कि ये स्नैक बार का इशू है या हमारे डेटा का इशू है। डेटा हमारे पास आ रहा है और जनाब यहाँ पे शो स्नैक बार में इशू है, कॉन्टेक्स्ट भी ठीक है, कंटेंट भी ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता है। टेक्स्ट अपडेट हुआ, बट हमारा यहाँ पे बहुत ताज्जुब के साथ स्नैक बार नहीं आया, और उसका रीज़न आई लव लाइव प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये अक्सर होता है। Alright. हम स्काफोल्ड के अंदर हैं, मौजूद हैं। हाँ हाँ, आई थिंक बिकॉज कि हमने यहाँ पे कॉलम में आई थिंक हमें पेरेंट में स्काफोल्ड बॉडी, अब जब हम उसे प्ले करते हैं इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो कि क्यों इस वक्त, अच्छा वो इसलिए कि शायद हो सकता है वाइट पे वाइट आ गया हो। आई एम गेसिंग इट, लेट्स ट्राई। हमारा स्काफोल्ड मिसिंग था। हमारे पास जब भी आप ये चलेंगे तो ओल्ड स्टेट वैल्यू थी और नई स्टेट वैल्यू थी, वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है। जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा दिस इज इनिशियल वैल्यू, जो कि ओल्ड स्टेट थी, और नई वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि क्या मैंने करेक्शन की और ये डेटा आना शुरू हो गया। टेक्निकली जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्काफोल्ड मैसेंजर है और उसे आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि भाई स्काफोल्ड का एक मैसेज आएगा, स्काफोल्ड के अंदर आएगा, तो मुझे इस चीज़ को क्लिक किया मुझे कि मैं मिस कर रहा हूँ कि हमारी एप्लीकेशन में स्काफोल्ड हमने यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने स्काफोल्ड से इसको बाउंड किया। अब जब यहाँ पे आके वो स्काफोल्ड का मैसेंजर है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्काफोल्ड ढूंढ रहा है, तो उसे मिल गया और उसने स्नैक बार को शो कर दिया। तो यही एक छोटा सा इशू था और हमने इसे इस तरह इसको अपडेट कर दिया। इस अपडेट करने के लिए जैसे ही इसके पास डेटा आया, हमने यहाँ पे इसे अपडेट किया। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हमारी स्क्रीन को अपडेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही।